सौगात दे रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मॉडल क्या है, किस तरीके से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा उन्हें इस बात की जानकारी देते हुए मंच पूरी तरीके से तैयार है। तमाम बड़े नेता आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम नेता तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही सामने हजारों लोगों की भीड़, ब्रजेश पाठक भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मंच पर स्वागत करते हुए 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, करीब 14,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। बुंदेलखंड में विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। बुंदेलखंड सीधे देश के दूसरे बड़े हिस्सों और देश की राजधानी से जुड़ेगा। ये इस एक्सप्रेसवे का मकसद 14,850 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। और आज प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ट्वीट किया था, इस एक्सप्रेसवे की खासियत बताई थी और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के विकास में एक्सप्रेसवे एक बड़ा कारक बनने वाला है। कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका। और उसके बाद अपने चौपर से पहुंचे हुए हैं जालौन के गांव में। यूपी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दिल्ली लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से कैसे बुंदेलखंड जुड़ रहा है देश के और उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों से, ये तस्वीर इस एक्सप्रेसवे से 14,850 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। यात्रियों के लिए सुविधाएं क्या हैं, ये हम आपको स्क्रीन के एक हिस्से में दिखा रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रूट क्या है, यानी ये एक्सप्रेसवे किन किन बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उन शहरों की भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और बहुत आसान हो जाएगा दिल्ली पहुंचना, साथ ही दूसरे बड़े शहरों तक कारोबार को आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री मोदी का मंच पर स्वागत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और अब करीब करीब 2 साल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जिक्र किया था कि हम उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसी का उद्घाटन भी करते हैं। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, 4 लेन का, और इसका निर्माण यूपीडा ने किया है। करीब 14,850 करोड़ की लागत, और इसे एक्सपेंड किया जा सकता है 6 लेन तक। बुंदेलखंड को दिल्ली सहित कई बड़े शहरों से जोड़ेगा। 7 जिले इससे जुड़ रहे हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। ये तस्वीर आप देखिए, कौन कौन से बड़े शहर और जिले इस एक्सप्रेसवे के जरिए जुड़ रहे हैं। ये एनिमेशन के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो बड़े जिले हैं, 7 जिले, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। 7 घंटे में इस एक्सप्रेसवे के जरिए 7 घंटे में चित्रकूट से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। जो पहले समय लगता था वो 11 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, और ये सफ़र 3 से 4 घंटे अब घट जाएगा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाने के बाद, जब गाड़ियां इस पर फर्राटा भरेंगी और दूरी घटेगी, कारोबार आसान होगा। बुंदेलखंड की किस्मत इससे बदल जाएगी, ये दावा, और उसी की एक शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी आज कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके। चित्रकूट के लोग गोंडा से सीधे अपने सफर की शुरुआत कर पाएंगे और इस तरीके से वो इस एक्सप्रेसवे पर चढ़कर दूसरे बड़े शहरों तक पहुंच पाएंगे। 25 करोड़ प्रदेशवासियों की एक्सप्रेसवे इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर के बेहद करीब ये एक्सप्रेसवे, प्रदेश के कर्मयोगी लिहाजा योगी आदित्यनाथ जी विकास की एक नई तस्वीर बुंदेलखंड के लोगों को देखने को मिल सकती है। संपूर्ण विश्व की मंगल कामना की है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं, जो अपनी तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंच पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ये स्वागत कर रहे हैं। मंच पर फिलहाल संबोधित कर रहे हैं लोगों को। 4 लेन की चौड़ाई में एक्सप्रेसवे है, सर्विस रोड का निर्माण लोगों की सुविधा के लिए, और साथ ही 4 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 14 लंबे पुल बनाए गए हैं, 6 टोल प्लाजा होंगे इस एक्सप्रेसवे पर, 7 रैंप प्लाजा हैं, 293 छोटे पुल हैं, 19 फ्लाईओवर और 224 अंडरपास का निर्माण
किया गया है और जो कनेक्टिविटी होगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए ये दिल्ली से जुड़ जाएगा। 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 135 किलोमीटर का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं, जो अपनी उपस्थिति तो बेहद आसान, करीब 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा जब आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा बुंदेलखंड जो कि विकास की रफ्तार में पिछड़ा हुआ था अभी तक, माना यह जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बाद अब विकास की रफ्तार वहां पर बढ़ेगी, आवागमन सुलभ होने के साथ। 7 जिलों को जोड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यूपी को बड़ी सौगात इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। 2020 में इसी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री मोदी ने और अब 2022 में इसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बुंदेलखंड में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं, जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक प्रचंड लहर पैदा यानी बड़े एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में करोड़ लोगों पहले से यमुना एक्सप्रेसवे था, फिर उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी लखनऊ तक बढ़ी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के तौर पर, और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। गंगा एक्सप्रेसवे का पहले ही शिलान्यास कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और दावा है कि बहुत जल्द वो एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक प्रचंड लहर पैदा कर देते हैं। 141 करोड़ लोगों के मंगल कामना के साथ तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, जो 7 शहर हैं उन लोग वहां के रहने वाले लोगों को सहूलियत मिलने वाली है। चित्रकूट की अगर बात करें तो लोग गोंडा से सीधे अपने सफर की शुरुआत करेंगे और उसके बाद राष्ट्रवाद सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली तक पहुंच पाएंगे। 40 करोड़ लोगों के मंगल कामना इसके अलावा बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, जालौन और इटावा। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराज एनिमेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अपनी उपस्थिति मात्र किस तरीके से कौन कौन वीआईपी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने स्वागत किया है और साथ ही इस बड़े मौके के गवाह भी बन रहे हैं जब बुंदेलखंड की विकास की तस्वीर पेश करता हुआ ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और उसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बुंदेलखंड में मौजूद हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक प्रचंड लहर पैदा कर देते हैं। 141 करोड़ लोगों के मंगल कामना के साथ साथ संपूर्ण विश्व की मंगल कामना की है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बुंदेलखंड के सपनों को रफ्तार मिलने वाली है। यूपी को बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड में मौजूद हैं और बार बार बीजेपी सरकार की ओर से प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश होगा और उसी आदरणीय प्रधानमंत्री स्पीड से विकास की रफ्तार पर आगे भी दौड़ेगा। उसी को साकार करने की एक कोशिश सरकार की ओर से। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक प्रचंड लहर पैदा कर देते हैं। 141 करोड़ लोगों के मंगल 4 एक्सप्रेसवे कुल बनकर तैयार हैं उत्तर प्रदेश में। कामना की है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जो अपनी फायदा ये होगा कि हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर चूंकि बेहद करीब है, टाइगर रिजर्व, हर घर जल योजनाएं संचालित हो रही हैं। मंगल कामना की यूपीडा की ओर से करीब 91 औद्योगिक और संस्थागत एमओयू साइन किए गए हैं ताकि बुंदेलखंड जो अभी विकास की रफ्तार में काफी पिछड़ा हुआ था वो विकास के रास्ते पर तेजी से आगे दौड़ सके। पहले से ही करोड़ों का निवेश प्रस्तावित है। एचएएल और बीडीएल ने कॉरिडोर में, डिफेंस कॉरिडोर में निवेश की घोषणा पहले से कर रखी है आदरणीय प्रधान और अब चूंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार है, दिल्ली से कनेक्टिविटी सीधे, स्थिति मात्र से ही तो बड़े उद्योग वहां पर पहुंचेंगे, आवागमन सुलभ होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी। ये सरकार की कोशिश। संपूर्ण विश्व की मंगल कामना की है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं, जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक प्रचंड लहर पैदा कर देते हैं। 141 करोड़ लोगों के मंगल कामना तो एनिमेशन के जरिए कौन कौन से बड़े शहर हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे इस एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच विराजमान हैं, जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, उत्तर प्रदेश कैसे एक्सप्रेसवे प्रदेश बन रहा है ये सरकार दिखा भी रही है। ये चौथा एक्सप्रेसवे जो कि बनकर तैयार है, लोग इस पर फराटा भर सकेंगे, सपनों को रफ्तार दे सकेंगे। 5वें एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है, गंगा एक्सप्रेसवे, और विकास के पैमाने पर माना भी जाता है कि जहां पर सड़कें बेहतर हैं,
आवागमन की सुविधा बेहतर है, वहाँ पर रोजगार अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से पहुँचता है, वहाँ का विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से होता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में कोशिश है कि सड़कों का ऐसा जाल बिछे कि आवागमन सबसे ज़्यादा सुलभ हो, उद्योगों को बढ़ावा मिले और साथ ही खास तौर पर उन हाईवेज के किनारे, उन एक्सप्रेसवेज के किनारे बड़े कॉरिडोर बने जो बिजनेस को बढ़ावा दें, जो आर्थिक रफ्तार को बढ़ावा दें। और साथ ही खास तौर पर बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड में विकास को लेकर सियासत काफ़ी पहले होती रही है, अब उस विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश। एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में आपके कर कमलों से यह एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने जा रहा है। मैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार महर्षि वेदव्यास की इस पावन साधना स्थली जालौन में उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ वासियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, रामकेश निषाद जी, मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, श्री आर.के. सिंह पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व सांसद जालौन से घनश्याम अनुरागी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और बुंदेलखंड के कोने कोने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़े हुए सभी बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की उस परिकल्पना को साकार करने वाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने
चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हर एक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। इसके लिए जालौन वासियों की ओर से भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फरवरी 2020 में आपने चित्रकूट जनपद में इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। पूरी दुनिया विगत 28 महीनों से कोरोना महामारी की मार भी झेल रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंड वासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने 2021 में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया था। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पूरी हुई, जिसके माध्यम से 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। और अब जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, यह बुंदेलखंड वे एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औराई और होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को तो ये आसान करेगा ही। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 6-6.5 घंटे के अंदर पूरा करने के साथ ही बुंदेलखंड के नौजवानों को और यहां के प्लान की बहुत बड़ी समस्या का समाधान के लिए आपने जो डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में दिए हैं, ये दोनों नोड को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद PFI इनपुट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बस में आया होगा तो एक एक ढूंढना पड़ेगा ना। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया
वे बटन दबाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से